हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ चैप्टर रिप्रोडक्शन के दो टॉपिक डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो है वो डिस्कस किए थे। आज मैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एमटीजी के 10 ईयर सॉल्व पेपर्स में देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स गिवन रीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब कोई डीएनए की कॉपी बनती है और सेल रेप्लिकेट करने लगता है तो आप सभी को पता है कि पहले सेल क्या करेगा, अपने डीएनए की एक और कॉपी बना लेगा। तो जब इस डीएनए की एक और कॉपी बनती है तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों नहीं होती, बिल्कुल पेरेंट डीएनए की तरह क्यों नहीं होती है। सो ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए। इसका मीनिंग ये है कि जब एक सेल जो है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो आप सभी को पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट है। जब सेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो ये अपने डीएनए की, ये जो इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, ये इस डीएनए की एक और कार्बन कॉपी बना लेता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए लीड्स टू सम वेरिएशंस ईच टाइम। अब ये जो डीएनए की नई कॉपी बनी, ये हर टाइम एग्जैक्ट नहीं बनती है, पर इसमें बिल्कुल शटल चेंजेस, बहुत माइन्यूट चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर बट सम टाइम मे नॉट बी आइडेंटिकल। तो ये जो डीएनए की कॉपी बनी, न्यू कॉपी जो बनी, ये सिमिलर तो होगी इस डीएनए से, बट बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही शटल चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो हर टाइम ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं बनती है। सो ये आंसर है इसका और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपन टू इट्स डीएनए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस डीएनए रेप्लिकेशन अकर। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपनी एक और कॉपी बना लेगा विच फॉर्म्स टू सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए। तो चलिए सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करवाता है। इसका आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। DNA deoxyribonucleic acid is a polymer made up of a large number of nucleotide unit. It carries genetic information from generation to generation. Question number 4 is name the life process of an organism that helps in the growth of its population. Reproduction is a life process that helps in multiplication of an organism and growth of its population. ये जो यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं ना, इन की पॉइंट्स को भी लर्न रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे दिया है कि सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन क्या है। सो डीएनए इज द सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। सेकेंड कंसेप्ट यहाँ पे दिया है बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक इवेंट क्या हो रहा है आपकी बॉडी में फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आंसर आएगा कि डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगी उस सेल की या उस ऑर्गेनिज्म की। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। तो इसका आंसर मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर आपको इसका आंसर देखना है तो। Okay, now question number 6 is define reproduction. How does it helps in providing stability to the population of species? तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और इन टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।